नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे व्याकरण। व्याकरण में से महत्वपूर्ण भाग जो है कारक, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। कारक को और एक नाम से पहचाना जाता है, उसे विभक्ति भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हम कारक किसे कहा जाता है। कारक की व्याख्या, परिभाषा, डेफिनेशन देखें। संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों से उनके वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित हो, उन्हें कारक कहते हैं। शब्दों का परस्पर संबंध दिखाने के लिए जिन प्रत्ययों का उपयोग होता है, उन्हें कारक चिन्ह अथवा विभक्त चिन्ह कहा जाता है। संज्ञा यानी कि क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ को दिए जाने वाले नाम को संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहा जाता है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, यह, एक और आप जो है, यह सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ सूचित करने का काम कौन करता है? तो वह कारक करता है। उसे कारक चिन्ह कहा जाता है। उन कारकों के प्रकार कौन कौन से हैं देखिए। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक। यह प्रमुख कारकों के 8 भेद हैं। तो पहला भेद देखिए, कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। क्रिया करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। कर्ता के साथ विभक्ति ने का प्रयोग सामान्य भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही किया जाता है। वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया के साथ कर्ता कारक विभक्ति ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि कर्ता यानी कि कौन? जो क्रिया करता है, काम करता है, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। और उस कर्ता कारक की विभक्ति ने है, लेकिन वह हमेशा वाक्य में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्य भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सकर्मक क्रिया यानी कि क्या? जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों ही हो, जो क्रिया होती है वह कर्म की अपेक्षा रखती है, उसे सकर्मक वाक्य या सकर्मक क्रिया कहा जाता है। उस वाक्य में ही कौन आता है? ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, माँ ने सड़क पर खेलने से मना किया। माँ ने सड़क पर खेलने से मना किया। इस वाक्य में कर्ता कौन है? माँ ने, यह कर्ता है। सड़क पर खेलने से किसने मना किया? माँ ने। तो माँ ने यह कर्ता कारक है और उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और यह वाक्य कौन से काल का है? यह वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, माँ सड़क पर खेलने से मना करती है। सड़क पर खेलने से कौन मना कर रहा है? माँ। यह वाक्य कौन से काल का है? यह वाक्य वर्तमान काल का है। इसी कारण इस वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया का कर्ता माँ है। पहले वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति आई है। दूसरे वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने नहीं आया है। आगे का भेद देखिए, कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति को है। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया होने का असर होता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है, परंतु हमेशा इसका प्रयोग नहीं होता है। कर्म यानी कि जिस पर क्रिया होने का असर होता है, उसे कर्म कारक कहा जाता है और उसकी विभक्ति चिन्ह को है। उदाहरण देखिए, लेखक ने गौरा को देखा। माली ने फूल तोड़े। पहले वाक्य में देखा क्रिया का कर्म गौरा है, उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और दूसरे वाक्य में तोड़े क्रिया का कर्म फूल है, इसके साथ को का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी कि को विभक्ति जो है वह हमेशा उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा भेद देखिए, करण कारक।
करण कारक की विभक्ति कौन सी है? से, के द्वारा, के साथ, यह उसकी विभक्ति चिन्ह है। क्रिया के साधन के रूप में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम को करण कारक कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहा जाता है। यानी कि जो कर्ता होता है, जो करता होता है, वह कर्म करने के लिए जिस साधन का, वस्तु का इस्तेमाल करता है उसे करण कारक कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिए, किसान हल से खेत जोतता है। किसान किससे हल जोतता है? किससे खेत जोतता है? हल से। हल क्या हुआ? साधन हुआ। दूसरे वाक्य में देखिए, हमने नौका द्वारा नदी पार की। हमने किसके द्वारा नदी पार की? नौका द्वारा। नौका क्या हुआ? साधन हुआ। तीसरे उदाहरण में देखिए, यश ने जाम के साथ रोटी खाई। यश ने किसके साथ रोटी खाई? जाम के साथ। तो जाम क्या हुआ? साधन हुआ। पहले वाक्य में खेत जोतने की क्रिया हल से हुई है। दूसरे वाक्य में नदी पार करने की क्रिया नौका द्वारा हुई है। और तीसरे वाक्य में रोटी जाम के साथ खाई है। यानी कि हल, नौका और जाम क्रियाओं के साधन है। आगे देखिए, आगे का भेद जो है वह संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए है। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए है। उदाहरण देखिए, माँ बच्चों के लिए फल लाई। यह जगह स्कूल के लिए सुरक्षित है। 3 देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। पहले वाक्य में फल लाने की क्रिया बच्चों के लिए हुई है। दूसरे वाक्य में जगह स्कूल के लिए सुरक्षित है। और तीसरे वाक्य में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने की क्रिया करते हैं। यानी कि दूसरों के लिए किया जाना, दूसरों को उपहार देना, भेंट देना, दूसरों को दान करना, यानी कि संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में दूसरों के लिए किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। उसकी विभक्ति को के लिए है। तो आइए, आज हमने क्या क्या देखा? कारक की परिभाषा देखी, कारकों के 8 भेद कौन कौन से हैं देखे, उनमें से 4 भेदों का आज हमने अध्ययन किया है। पहले कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा जो भेद है वह है संप्रदान कारक। इसका आज हमने अध्ययन किया है। इस पर आधारित मैंने स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।